बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर तज्जियाकार और साबिक ब्यूरोक्रेट सैयद मुनीर शाह साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए एक बार फिर वक्त निकाला। सर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, 2000 से लेके आज तक रोयत हिलाल कमेटी की सरबराही करते रहे हैं। अब हुकूमत ने उन्हें रोयत हिलाल कमेटी की सरबराही से हटा दिया है, तो उससे अगले ही रोज उनका एक धमकीआवेज बयान सामने आया है, और वो ये कि मैं अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। और उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो ये कि फेटफ के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने जो कानून साजी करनी थी उसमें एक शिक ये भी शामिल थी कि डेफिनेटली आप मदारिस इस्लाहात भी करें। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये गैर मुल्की एजेंडे पे किया जा रहा है। तो सवाल सर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब ये इक्तिदार में शरीक होते हैं उस वक्त उन्हें कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन जब ये इक्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो फिर इनको तमाम इकदाम जो है गैर इस्लामी लगने लगते हैं, गैर मुल्की एजेंडे पे लगने लगते हैं और हुकूमत को आंखें दिखाने लग जाते हैं। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? सर बड़े अफसोस का मुकाम है मुफ्ती साहब के लिए। अब ये देखें, आप अखबारात देख लें, पूरे 20 साल ये हर दफा मुतनाज़ा ही रहे और गवर्नमेंट के साथ जब तक इनको खाने को मिलता रहे तो ये बस जनाबिली खुश रहते हैं। इनका और फजलुर रहमान का ये कि हमें ताहयात जो है ना कोई छेड़े ना। मदारस के हवाले से FATF ने बहुत जोर दिया हुआ, तारीख आने वाली, और ये एकदम नहीं हुआ, सडनली एकदम FATF का नहीं हुआ। पिछले 1 साल से इस पे वर्किंग हो रही है। हमारे मिनिस्टर कादरी साहब जाकर मीटिंगें कर रहे हैं हर मुकातबे फिक्र से, और हर मदारस वाले से जो अपने तौर पे एड दुनिया से लेके और फंड इकट्ठा करते हैं, उन मदारस की बात हो रही। गलियों मोहल्ले में तो छोटे छोटे और भी बने हुए हैं और कितने ही फ्री भी होते हैं। इनका मसला ही फंड होता है, फंड इन्होंने हड़प करना होता है। ना ये मदारस के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ना इनके पास मदारस के जो इनकम है फंड की वो इनका कोई रजिस्टर है। इसी तरह ये रखते हैं। अब FATF ने एक शर्त रखी जिसके ऊपर ये मीटिंगें इसके साथ कोई एक नहीं कितनी ही मीटिंगें हुई हर मुकातबे फिक्र के तहत। इनके पास एक ही है कि जी इसका बस नहीं चलता कि ये जो इंडिया को भी आवाज दे दे, आज हो जी पाकिस्तान में और आके ना हमारे साथ दो, हम गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं। ये मदारस का तो बहाना ही इन्होंने लगाया। क्या इसके अकेले के मदारस हैं? 2-3 तो इसके छोटे छोटे मदारस हैं। फजलुर रहमान को दुख है क्योंकि उसके ज्यादा उनको इंटरनेशनल NGO से भी फंड मिलते हैं और वो अपना एजेंडा भी पूरा करते हैं। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि कोई एजेंडा नहीं भी इनकी, कोई किसी कल PDF में आपने देखा जूतियों में दाल बटी है। इनका भी यही हाल है। अब ये किसी के कहने पे चल रहे हैं, ये को गवर्नमेंट को जो है ना तंग कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है, कंप्यूटराइज सिस्टम कर लो, जो आपको फंड आते हैं वो कंप्यूटराइज कर लो। कोई इंटरनेशनल IMF ने या वर्ल्ड बैंक ने किसी ने ये तो नहीं कहा कि कुल्लो हम बंद कर दो। उसको जो न्यू आए हैं, न्यू जनरेशन के साथ कांटेक्ट करना, ये रखते हैं कि जंगलों में रहें, जानवरों की तरह उनको रखा जाए और उनके फंड खुद हड़प किए जाएं। कंप्यूटराइज करने में हर्ज क्या है ये तो बता देना, कोई हर्ज नहीं। और हर एक गवर्नमेंट कहती भी एक फिगर एक सब्जेक्ट बना लो बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे मदारस अपना अपना पढ़ाते हैं और इतना बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने मसालक का। इस्लाम तो बड़ा सहल है, बिल्कुल आसान है जो समझने और समझाने के लिए। इन्होंने अपने उसी में रखने ये जिहाद के बारे में अजीब व गरीब किस्म का कंसेप्ट पैदा करते हैं। तो कितने ही इनसे बड़े बड़े हैं, हाफिज सईद वगैरह, वो तो नहीं बोल रहे, हालांकि उसके ऊपर पाबंदियां हैं, गवर्नमेंट ने उसको और किसी और वजह से भी प्रेशर डाल के। मेरे जाती इल्म में है ये बात कि गुज़श्ता आप 1 साल से कह रहे हैं कि 1.5 सालों से तमाम मुकातबे फिक्र के जो उलमा हैं
उनसे बाकायदा इनकी मीटिंग्स हुई है, जितने भी बिल्कुल जो इनके तंजीमुल मदारस के सरबराहान है उनसे मीटिंग हुई है, वो जो इस्लाहात करनी थी उनका मसौदा शेयर हुआ है, कई नशिस्तें हुई है मीटिंग्स की, ठीक है। बिल्कुल और उसके बाद उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप करके इस्लाहात किए ना। डेफिनेटली ये तो नहीं कहा कि आप मतलब पढ़ाए ना और वो ना करें, तो ये तो असर हाजिर का तकाजा भी है, तो सब कुछ रियासत के इल्म में होना चाहिए और डेफिनेटली निसाब में भी जो है वो असर हाजिर के मुताबिक जो है वो तब्दीलियां होनी चाहिए। तो उस हवाले से कंसेंसस डेवलप किया हुकूमत ने। बिल्कुल। और हुकूमत इनमें कोई अपना कोई की पोस्ट नहीं लेना चाह रही, ना ही वो अपना कोई बंदा बैठाना चाह रही। वो तो कह रहे कि सारे ये रजिस्ट्रेशन करवा लो और हमारे हमारे पास फंड हम देखें किस तरह आ रहे, किस तरफ आप लगा रहे हैं। ये महल तो नहीं बना रहे जिस तरह फजल रहमान ने बनाए हुए। वो शक शहजाद में फ्रंट मैन के नाम के प्लाट पता नहीं 3-3 अरब के ये बेचता फिर वो इससे पूछते हैं ये कहाँ से पैसे आए, ये बताते नहीं। इनकी वजह ही है कि जो हमारे मदारस के फंड में गवर्नमेंट मुदाखलत ना करे। चौधरी निसार ने भी एक दफा की थी तो उस वक्त भी ये उसके पीछे लग गए थे। सर जो अमूमी जो ज्यादातर मदारस के सरबराहान है उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, कोई तहफुजात सामने नहीं आए, वो राजी है इस पे। ये चंद लोग हैं जो खुद को नुमाइंदा जाहिर करते हैं उनका ना। नहीं, नुमाइंदगी खुद साख्ता नुमाइंदा है फजल रहमान की तरह। जिस तरह वो कहता है ना कि तमाम उम्मतें मेरे साथ पीछे लगी हुई, तमाम इस्लाम का मैं नुमाइंदा में, तो एक छोटे से मकतबा फिक्र का नुमाइंदा है और फंड तो लेता है, हिसाब तो देता नहीं है। तो ये उसकी कहने के ऊपर ये लगे हुए हैं और गवर्नमेंट को ये तंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट के हालात आपको पता, इंडिया किस तरह इंटरनेशनल एजेंसियां इस्लाम मुखालिफ एजेंसियां आई हुई पाकिस्तान में घुसी हुई हैं। गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे कि आप अपनी लेके एक 1.5 की मस्जिद बना के तो आगे गवर्नमेंट को तंग करने के अच्छा लिए। सर, इससे मैं ये समझाऊं आपकी गुफ्तगू से कि जब भी मौलाना फजल रहमान साहब जब इब्तिदा में थे, आपको याद होगा कि नून लीग के दौरे हुकूमत में खत्म नबूवत के कानून में तरमीम हुई थी। फजल बिल्कुल रहमान साहब खामोश थे उस वक्त, वो बिल्कुल एक लफ्ज भी उन्होंने अदा नहीं किया। नहीं मुफ्ती नहीं मुनीर नहीं साहब जो है 20 साल तक खामोश थे। जैसे ही उनसे सरबराही वापस ली जाती है वो बोलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जो है ना ताहयात अगर सदर बना दिया जाए तो उस वक्त तमाम इक़दाम पे ये आंखें भी बंद कर लेंगे। हक मुझे तो यही नजर आता है, ये लोग चाहते हैं कि यही है शायद। ये इनको आज आज ही ये करें तो ये जनाब अली गवर्नमेंट को कहेंगे कि वाह जी वाह, आप तो सही रियासत मदीना आ गई और वो वाला दौर आ गया 1400 साल पहले आ रहा। ये तो इस तरह की फिर अहादीस भी ढूंढ के ले आएंगे और जुम्मों में लेक्चर भी यही देंगे अगर इनको कुछ मिले तो सही। तो आप इस्लाम पे इसकी हिमायत कर रहे हैं मतलब। नहीं नहीं, इसकी हिमायत में मैं बता रहा हूँ कि ये इनकी ख्वाहिश ये है, इनकी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें ये हैं कि हमें ना छेड़ा जाए किसी तरह। हम किसी को जवाब दे नहीं है, ना ही अल्लाह को तो ना ही दुनिया में गवर्नमेंट को। इनका ही बस ये किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। ये खुद ब खुद एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह ताला। जो पाकिस्तान में इस तरह की इतना डालेगा तो खुद ब खुद एक्सपोज होता है। सही 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 सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही सर। और इस हवाले से मजीद आने वाले वीडियोस में भी हम अपने जो नाजरीन है उन्हें अपडेट करते रहेंगे। हमारा मकसद किसी पे तनकीद व तनकीज करना नहीं होता और ना ही तनकीद बराए तनकीद जो है ना हमारा मतमाए नजर है, बल्कि हम उसूलों के दायरे में बात करते हैं कि यही लोग जब इक़्तिदार में शरीक होते हैं। आप मुझे बताइए, गुज़श्ता 20 सालों में कोई इनकी तरफ से एक भी बयान सामने आता है? बिल्कुल सामने नहीं आता। लेकिन जब भी इक़्तिदार से अलग हो जाते हैं तो फिर ये मजहबी बयानिए को, मजहब को अपने जाती मनफियत के उसूल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। सर आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाफिज।